तो आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं और आज के टॉपिक में देखते हैं क्या करने को है। देखिए, एक स्टूडेंट हैं जो हमारे जो एक हॉस्पिटल में वर्क करते हैं। तो उन्होंने सवाल किया कि क्या सर हम ये पॉसिबल कर सकते हैं कि टैली में ही हम उस बिल को जनरेट कर सके जो हॉस्पिटल हॉस्पिटल में जो बनते हैं। तो देखिए, जो इस बात पर मैं कहना चाहूँगा, जो आपके पास जो ओरिजिनल सॉफ्टवेयर है आप उनका यूज़ करिए, वो बेहतर है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप टेली में ऐसा कोई बिल जनरेट नहीं कर सकते। टेली में भी बिल आप जनरेट कर सकते हो। और खासकर जब आप कोई सर्विस दे रहे हो और वो जीएसटी के अंतर्गत आ रहा है, तो आपको उस बिल को तो इसी में ही जनरेट करना चाहिए, यानी टेली में ही लिखना चाहिए। तो उस सेटअप कैसे करते हैं जानने के लिए हम आगे बढ़ते हैं। सेटअप के नाम पे कुछ भी नहीं है हमारे पास, हम डायरेक्ट वर्क करेंगे, फिर उन सब चीज़ों को देखेंगे कि कैसे कैसे कौन सा चीज़ पॉसिबल हुआ है। अब देखिए, यहाँ पर जैसे हम इंटर कर रहे हैं तो यहाँ पे बिल का एक वाउचर आ गया। अब यहाँ पे जो हमारा पेशेंट्स है उसका हमने यहाँ पे एंट्री कर ली। क्या आपके सामने दिख रहा है, जैसा उसको लिखना चाहा हमने उसको डाल दिया है। अब इसके बाद ये वाला ऑप्शन जो ओपन होगा, इसको बंद रखने के लिए हमने ऐप गलत बटन दब गया था। ये वाला ऑप्शन हमें ओपन करना था, यानी F12 दबाना है। मैं फिर से दिखाया था, यहाँ पे F12 है, इसको क्लिक करिए। ये दोनों ऑप्शन को बंद कर दीजिएगा। ऐसा करने के बाद ये जो एंट्री है ये डायरेक्ट यहाँ पर आ जाएगी। और आने के बाद आपको जो उन्होंने जो चार्जेस लिए हैं या जो भी मैटर है वो बिल हमें जनरेट कर देना है। जैसे कि नर्सिंग नर्सिंग वाले लोगों ने, जितने नर्सिंग स्टाफ थे, उनका कितना हमने चार्ज लिया है, तो मान लेते हैं हम 6,000 रुपये लिए। तो जैसे इंटर करोगे तो यहाँ पर देखो एक नर्सिंग ऑटोमेटिक आ गया है। ये ऐसे आप इस पे दबाओगे तो ये ऑप्शन आ जाएगा। कैसे आएगा समय बताऊंगा। और उसमें से अनिता नाम के एक स्टाफ है, तो इसने कितना लिया, तो मान लेते हैं इसका हमने 1,500 रुपये दिया। तो बाकी स्टाफ को कितना लगा, इसको हमने चलो 2,000 रुपये दिया। और बाकी का सुबह का कितना लिया, तो इसका 2,500 के आसपास लिया, और ये काम हमारा कंप्लीट हो। उसी प्रकार अगर रूम बेड का चार्ज हमने लिया है, जैसे कि हम उसमें लिख देते हैं 10,000 रुपये, या फिर जितना भी रुपये आप लिखना चाहो। तो रूम टाइप को सेलेक्ट कर लेते हैं। अब उन्होंने एसी लिया है, जनरल वार्ड लिया है, तो एसी लिया है, तो इसीलिए इसे हम 10,000 दिया है। प्रोफेशनल फीस अब मान लेते हैं इसका हम रेट करते हैं 16,000 रुपये। तो यहाँ पर देखो ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो रहे हैं, तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। अब डॉक्टर जो जितने भी डॉक्टर हैं जो उनको चेक किए थे उनकी बारी है। तो मान लीजिए अमन सिंह ने आया और 7,000 रुपये लिया था। अनिश जी ने आया तो उन्होंने 6,000 रुपये लिया। तो अब ओम जी को इंटर करेंगे तो ऑटोमेटिक अमाउंट आ जाएगा। ये हो गया। आप फिर से देख लीजिए अच्छे से। अब यहाँ पर अगर हमने उसको ओटी चार्ज लिया है तो वो भी हम यहाँ पे डाल देते हैं। जैसे कि यहाँ पे कोई भी अमाउंट 3,000 रुपये लिख देते हैं। और अगर इसका कुछ है, जैसे कि कुछ मैटर है, तो आप डाल सकते हो। अगर आप ओटी चार्ज यहाँ बिल में नहीं ऐड करना चाहते हो तो इसको आप लिस्ट कर दो, आपका बिल जनरेटेड हो गया। अब ऐसा करने के बाद हमें बस इस प्रिंट का बटन दबाना है, करंट क्रिएट करना है। देखो, बहुत लोग के मन में सवाल आ रहा होगा ये सब चीज़ कैसे हुआ है, ये तो बिल का वाउचर ऑटोमेटिक नहीं देखता। लेकिन अगर हमारे पुराने व्यूअर हैं तो आप समझ गए होंगे कि कैसे सेटअप किया होगा। फिर भी हम पहले रिजल्ट दिखाते हैं, फिर इसके बाद सारे सेटअप को समझते हैं। तो प्रीव्यू में जाने के बाद आपका जो ये जो एंट्री है कुछ आपको ऐसा दिखाई देगी, और आप लोग एंट्री ओपन करोगे तो कुछ दूसरा टाइप का ही दिखाई देगा। तो ये सब हमने कैसा सेटअप किया है, तो ये जो कॉन्फ़िगर है वहाँ पे जाएंगे और यहाँ क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर देखो, ये जो क्वांटिटी वाला ऑप्शन है, ये रेट वाला जो ऑप्शन है, और नीचे और बढ़ते जाएंगे बहुत सारी चीज़ें हैं। अच्छे अच्छे जब हमने यस नो किया है, ये वाले ऑप्शन को नो किया है। और एक बार पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक आपको दिखा देता हूँ कि हमने क्या चीज़ को यस किया है, क्या चीज़ को नो किया है। आप आराम से इसको देख लीजिए। जो हमने यस किया है उसको यस कर दीजिए, जो नो किया है नो कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पे टाइटल है, तो इस टाइटल में आप क्लिक करके जो आप बदलना चाहते हो वो बदल दीजिए। एक्स वाई जेड जो भी लिखना चाहते हैं आप बदल दीजिए अपने बिल के अनुसार। और फिर इसका प्रीव्यू आप देख लीजिए तो आपके सामने ये ऐसा दिखाई देने वाला है। इसकी एंट्री के साथ टोटल बिल, नर्सिंग का कितना लगा, रूम का कितना लगा, प्रोफेशनल बिल कितना लगा, ये सारा बिल उसको हमने दे दिया। अब इसको हमें सेव करने का समय है। सेव करेंगे तो इसका रिजल्ट आपको यहीं पर दिखाई देगा। ये आपके सामने है। ये जो दिया है वो आपका पेशेंट है, दीनदार है, तो पैसा देंगे तो पूरा बिल सब हिसाब से आ जाएगा, इनसे इतना लेना है। और वाउचर में जाके एक बड़ा प्रॉफिट एंड लॉस भी देख लीजिए। ये अभी बस इनकम को जनरेट करके रखा हुआ है। अब बस हमें सिर्फ इतना ही काम करना है कि जैसे F6 का बटन दबाना है, और कैश में दिया पैसा तो कैश में लेना है, जैसा पैसा दिया तो लेना है। और 32,000 रुपये ये हम पूरा ले लेते हैं। और यहाँ पे बहुत सारे मैटर है कि कुछ पैसा कैश दिया, कुछ ऑनलाइन दिया, तो उसकी एंट्री कैसे करो, तो ये भी हम बता देंगे आपको अगर नीचे कमेंट में कोई डालता है तो।
नहीं तो फिर हमारे पुराने वीडियो को अगर आप देखते आ रहे हो तो वो भी तरीका आपके दिमाग में आ जाएगा और उससे पैसा आप ले लेंगे। तो ये पूरा सेटअप कैसे कंप्लीट हुआ, अब उसे देखने का समय आ गया है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने क्रिएट में जाकर, अभी तो हम अल्टर में जा रहे हैं, वाउचर टाइप में जाकर एक बिल नाम का वाउचर तैयार किया। उसको कनेक्ट किया सेल से, यानी यहाँ पे हमने कुछ भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है कि जो जनरेटेड बिल है वो कैसे देना चाहते हो, और फिर यहाँ उसको सेल से कनेक्ट कर दो। ऐसा करने के बाद जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे एक बिल नाम का एक वाउचर अलग से दिख जाएगा आपको। और यहाँ पर ये चेन मोड में, ये पहले ऐसा रहता है सेल्स का वाउचर, इसलिए तो हमने उसको चेन मोड करके अकाउंटिंग इनवाइस कर दिया है, और कुछ नहीं। इसके बाद हम गए हैं अल्टर में, यानी क्रिएट में जाना पड़ेगा आपको। यहाँ पर शो मोर एक्टिव में जाकर जितने भी ये जो मैटर है, कॉस्ट सेंटर, कॉस्ट कैटेगरी, इनको जाके यस कर लीजिएगा। दोनों ऑप्शन पे एंटर करेंगे तो खुल जाएगा, एंटर करेंगे तो खुल जाएगा। जो भी ऑप्शन है ये इनको ओपन कर लीजिए। कॉस्ट कैटेगरी, कॉस्ट सेंटर, ये क्लास को मत ओपन करिएगा, इसकी जरूरत नहीं पड़ती। ऐसा करने के बाद हमने कुछ इसमें बनाया है। हमने कैसे बनाया है, तो सबसे पहले कैटेगरी तैयार की, जो जो हम जिसका हम लोग कॉस्ट लेते हैं, जैसे कि रूम टाइप से ले लेते हैं, तो रूम टाइप बनाया, प्रोफेशनल बनाया, ये पहले से बना रहता है, नर्सिंग बनाया। इसके बाद हम सेंटर में गए और सबको एंट्री लाइन से कर, जैसे कि सबसे पहले एसी रूम। तो हमने कैसे बनाया, तो यहाँ पर जाके जैसे यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आपको दिखेंगे, तो हमने यहाँ पे रूम टाइप को सेलेक्ट किया, यहाँ पे लिखा है एसी रूम। ऐसे ही हमने बनाया, यहाँ पर जाके स्पेस लेके स्पेस दबाएंगे तो खुल जाएगा। और फिर हमने रूम टाइप लिया और नॉन एसी रूम, और फिर जनरल वार्ड को हमने तैयार किया। ऐसे ही जब नर्सिंग स्टाफ की बारी आई तो ऊपर में जाके नर्सिंग को सेलेक्ट किया और नर्सिंग लिया। और किसी डॉक्टर की बारी है तो यहाँ पे प्रोफेशनल लिया और नीचे उन डॉक्टर को नाम दिया। ऐसा करके सारे चीज़ों को हमने मेजरमेंट भी कर दी। ऐसा करने के बाद हमारा सेटअप तैयार हो गया। फिर हम गए वाउचर में और यहाँ पे F10 का बटन दबाया और अपना बिल वाला वाउचर सेलेक्ट किया और अपना काम चालू कर दी। ऐसा करने के बाद यहाँ पे जैसे आप इंटर करोगे तो ये जो ऑप्शन है ये आपको नहीं देखने को मिलेगा, कहीं कहीं ऑप्शन में ऑटोमेटिक आ जाता है, कहीं कहीं पर नहीं आता है। तो उसका भी आप ऑप्शन याद रखेंगे, ऐसे इंटर कर दीजिएगा। यहाँ पर आपका ये जो कॉस्ट सेंटर एप्लीकेबल है ये यस होना चाहिए। आप जैसे आपको डाउटफुल लगता है किससे आता है, तो पहले यहाँ पे F12 दबा लीजिए। और F12 दबाने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे अप्लाई कॉस्ट कैटेगरी दिया हुआ है, तो यहाँ पे इसे यस कर दीजिएगा। और जैसे कभी कभी मन करता है तो F11 में दबा कर देख लीजिए, उसमें ये ऑप्शन नहीं होता। तो बस आपको ये यस कर लेना होगा इस ऑप्शन ऑप्शन को, जिसमें हम देंगे यहाँ पे अप्लाई कॉस्ट सेंटर एंड लेजर, इसमें हमें यस करना होता है। ऐसा करने के बाद हमने सभी के लिए ऐसा किया हुआ है, अगर हम आपको दिखाते हैं, जैसे ये आपकी इस रूम बेड चार्ज के लिए भी हमने इस चीज़ को यस रखा हुआ है। जितने लेजर के लिए आप ये कनेक्ट करना चाहते हो यस कर दीजिए और आपका काम कंप्लीट। ऐसा करने के बाद बस आपको प्रिंट निकालना है, और रिजल्ट तो आपको ऐसे नहीं दिखाई देंगे। तो नहीं दिखाई देंगे तो इन सारी चीज़ों का बदलाव कर लीजिएगा जो हमने यहाँ पर किया है। जी यस से उसे यस रखिएगा, जो नो है नो रखिएगा। हमने खासकर जो बदलाव की है उसको भी फोकस करा देते हैं। सबसे पहले हमने इसको बदलाव किया, अब उसको हम यस करके भी दिखा देते हैं आपको। हमने क्वांटिटी ली तो रिजल्ट ऐसा आ जाता है। तो वैसे ही आप जूम थोड़ा दिखाना था क्या, ये जूम करके देख लीजिए, ऐसे ये क्वांटिटी आ गया। तो जिसकी जरूरत नहीं है उसे हमने बंद कर दिया। वैसे ही बहुत सारी चीज़ों को यस नो करके हमने सेटअप तैयार किया हुआ है। आप भी अपना सेटअप ऐसा तैयार करिएगा और आपका रिजल्ट बन गया। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि कैसे हमने एक दिल्ली में एक हॉस्पिटलाइज का बिल तैयार किया है। अब यहाँ पे देखिए, ये अगर ये सर्विस है तो यहाँ पर आप ना यहाँ पे जीएसटी वीएसटी को भी आप लगा सकते हो। इंक्लूड करने का तरीका हमने पहले बता दिया है। अभी नॉर्मल इसको एंटर कर देख लीजिएगा, और फिर इसके बाद जीएसटी लगाकर देखिएगा तो आपका रिजल्ट, सर्विस जो है वो जीएसटी के साथ आ जाएगा और बिल परफेक्ट बनेगा। टेली में करने का फायदा ये है कि नॉर्मल ऑर्डिनरी सॉफ्टवेयर से या तो आप बिल जनरेट कर लेते हो, फिर टैक्स फाइल करने के लिए आपको फिर से किसी सीए या फिर किसी टेली ऑपरेटर के पास जाना पड़ता है, तो बिल उसी में जनरेट करिए, आपका काम आसान हो जाएगा। एक ही सॉफ्टवेयर बहुत सारे काम कर सकता है। अगर आप हमारे वीडियो को अगर देखते देखते जाओ, पीछे डला हुआ है तो सब समझ में आ जाएगा कि ये टिक टेली कितना सारा काम कर सकता है। तो हमने बेहतर समझा दिया है, तो मिलते हैं किसी अलग वीडियो पर।